इमरान खान ने अपनी दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ दी हैं। इन दोनों सूबाई हुकूमतों के खात्मे का मकसद मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करना है। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के खात्मे का जवाब कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके दिया है। इस तरह दोनों तरफ से सियासी हमले जारी हैं। इमरान खान के तमाम तर सियासी हमलों का वाहिद मकसद मुल्क को जल्द अज जल्द नए इंतखाबात की तरफ लेकर जाना है, जबकि वफाक में PDM हुकूमत की सियासी चालों का मकसद अपनी मुकर्ररा आईनी मुद्दत पूरी करना और इमरान खान के सियासी हमलों को नाकाम बनाना है। दोनों फरीकैन के सियासी हमलों और सियासी चालों की नाकामी और कामयाबी का फैसला इनके अहदाफ की रोशनी में ही किया जा सकता है। अगर इमरान खान अपनी दोनों सूबाई हुकूमतें कुर्बान करके भी मुल्क में जनरल इलेक्शन का हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं होते और वफाकी हुकूमत बरकरार रहती है, इसका मतलब है कि इमरान खान और इनकी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वफाकी हुकूमत को इंतखाबात पर मजबूर कर सकते। यकीनन इनकी सियासी हिकमत अमली पर सवाल होगा। तादम तहरीर पंजाब और KP असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। निगरान वज़राए आला के लिए आइनी अमल शुरू हो चुका है, लेकिन वफाकी हुकूमत कायम है। मुल्क में कबल अज़ वक्त जनरल इलेक्शन का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। वफाकी हुकूमत किसी भी किस्म के सियासी दबाव में नज़र नहीं आ रही, बल्कि दो सूबाई हुकूमतों की वजह से इमरान खान इक़्तिदार के एक बड़े स्टेक होल्डर थे। इन्होंने अपनी ये हैसियत ख़त्म कर दी है। अब वो मौजूदा निज़ाम में कोई स्टेक होल्डर नहीं है, वो निज़ाम से बाहर हो गए हैं। वो स्टेक होल्डर से एक प्रेशर ग्रुप बन गए हैं। वो सड़कों पर तो हो सकते हैं, लेकिन हुकूमती निज़ाम से आउट हैं, जबकि इनके सियासी मुखालिफ हुकूमती निज़ाम में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह होता जाएगा। इमरान खान ने अपनी जो हुकूमतें ख़त्म की हैं, क्या ये सियासी खुदकुशी है? मेरी राय में ये एक सियासी खुदकुशी है। जैसे आज ये साबित हो रहा है कि कौमी असम्बली का बॉयकॉट और कौमी असम्बली से इस्तीफे देना सियासी खुदकुशी के सिवा कुछ नहीं था। अब इमरान खान वापस जाने के लिए बेताब नजर आते हैं, लेकिन वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये 2014 नहीं है कि आप जब वापस आना चाहें आपके सहूलतकार आपके लिए रास्ता बना दें। बगैर सहूलतकारी के वापसी मुश्किल होती है। इसका आज इमरान खान को बखूबी अंदाजा हो रहा है। आज बॉयकॉट और कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने पर पशेमानी के सिवा कुछ नहीं है। अब इज्जत से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वापस जाते हैं तो मरते हैं, नहीं जाते तो मरते हैं। अदलिया भी इन्हें कह रही है कि वो पार्लियामान छोड़कर क्यों गए, लेकिन शायद अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के पास कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे लगता है कि अब से 2 माह बाद पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ना भी एक फाश गलती ही साबित होगी। इमरान खान और इनकी सियासी जमात खुद ही कह रहे होंगे कि इनसे बड़ी गलती हो गई। आज तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं जो कह रही हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान नहीं मानते। लेकिन जिस तरह कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने और बॉयकॉट से कुछ नहीं मिलता, इसी तरह एक सियासी अंदाज़ा तो यही है कि हुकूमतें ख़त्म करके भी कुछ नहीं मिलेगा। ये सियासी चाल भी नाकाम होगी। अगर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं होते तो पहला मकसद नाकाम हो गया। अगर पंजाब और KP के इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो जाते हैं और किसी न किसी तरह यह तय हो जाता है कि दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पूरे मुल्क में आम इंतखाबात के साथ ही होंगे, निगरान हुकूमतों की मुद्दत बढ़ जाती है, तो फिर यह सवाल ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएगा कि इमरान खान का फैसला क्या एक सियासी खुदकुशी नहीं था? क्या इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मुमकिन नहीं? इन्होंने इतना बड़ा जुआ क्यों खेला? मुझे इल्म है कि अभी यही कहा जा रहा है कि आइन में 90 दिन में इंतखाबात करवाने की पाबंदी है। निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से आगे नहीं जा सकती, लेकिन सियासत के खिलाड़ी रास्ते बनाने की कोशिशों में लग गए हैं। मुझे नहीं मालूम ये कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं, लेकिन अभी दोनों असम्बलियों के इंतखाबात के इनकाद की राह में आग का दरिया है और इमरान खान ने इस दरिया को पार करना है, जो आसान काम नहीं। नई मरदमशुमारी की बहुत बात हो रही है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में मुश्तरका मफादात काउंसिल में यह फैसला किया था कि अगले इंतखाबात मरदमशुमारी पर ही होंगे। नई मरदमशुमारी फरवरी में शुरू होनी है, इसलिए जब तक नई मरदमशुमारी मुकम्मल ना हो तब तक किसी भी सूबाई असम्बली के लिए नए इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? ये इमरान खान की मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले की नफ़ी होगी। फिर यह कैसे मुमकिन है कि पंजाब और KP के इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर हो जाएं, जबकि कौमी असम्बली, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली के इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर हों? इसलिए ये आईनी जंग क्या शक्ल लेती है अभी किसी को कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि निगरान हुकूमतें बनने के बाद ये आईनी जंग शुरू हो सकती है। MQM समेत बहुत सी सियासी जमातों को पुरानी मरदमशुमारी पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए ये कोई छोटा मसला नहीं। इमरान खान के पास अब कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन PDM के पास मरकजी और दीगर हुकूमतें मौजूद हैं। इनके पास पंजाब और KP के इंतखाबात में भरपूर असरअंदाज होने का मौका है और जो कुछ इनके बस में होगा वो करेंगे। लेकिन इमरान खान क्या कर सकते हैं? क्या धांधली का शोर मचाकर इंतखाबात का बॉयकॉट कर देंगे? PDM तो यही चाहती है। ये तो मुखालिफिन को वॉक ओवर देने के मुतरादिफ होगा। अगर पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात होते हैं तो सब जगह निगरान हुकूमतें होती हैं, किसी के पास कोई हुकूमत नहीं होती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हुकूमत का एक एडवांटेज होता है जो मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादियों को होगा। इमरान खान इसका कैसे मुकाबला करेंगे? इमरान खान को ऐसे हालात का कभी सामना नहीं रहा। यकीनन हर गुजरते दिन के साथ इन्हें इसका एहसास होगा। इमरान खान की जीत यही हो सकती है कि पहले तो मुल्क में मरकजी इंतखाबात हो जाए, जो अभी मुमकिन नहीं। दूसरा, अगर
صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بروقت ہو جاتے ہیں اور عمران خان پہلے سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ جیت جاتے ہیں، لیکن ان دونوں امکانات میں بھی بہت سے اگر مگر موجود ہیں۔ کم از کم پنجاب میں بہت سے اگر مگر موجود ہیں۔ کے پی میں بھی مولانا فضل الرحمان ایسا اندیا دے چکے ہیں کہ فوری انتخابات ممکن نہیں، وہ بھی نگران حکومت کو لمبا چلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ صوبائی حکومتیں قبل از وقت ختم کر کے عمران خان نے ویسی ہی سیاسی خودکشی کی ہے جیسی قومی اسمبلی سے نکل کر کی تھی، انہوں نے ہاتھ کاٹ کر مخالفین کو دے دیے ہیں۔